हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, तो पहले लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो बहुत मुश्किल है कि आपको आज वाला लेक्चर, आज वाला पार्ट समझ में आ जाए, राइट। तो पहला वाला लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए। उसके अलावा किस किस टाइप पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में वो भी मैंने बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पजल फॉर्म पे क्वेश्चन बनता है, कोड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनता है, पॉइंटिंग फॉर्म पे क्वेश्चन बन रहा है। पजल फॉर्म पे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको पहले पार्ट में दिखाए थे। कोडेड रिलेशनशिप अभी हमने नहीं किया है और पॉइंटिंग फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ठीक, तो इन ही तीन टाइप्स में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि शोइंग अ मैन अ वुमन सेड, एक मैन की तरफ इशारा दिखाकर एक वुमन कहती है। अब ये रही हमारे पास वुमन, इसको हम साइड में रखते हैं, इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। ओके, तो कहता है कि हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। कहता है जो मेरा ये वुमन है, ये वुमन है, ठीक है, ये वुमन है। कहता है जो मेरा ग्रैंडफादर है, जो मेरा ग्रैंडफादर है, देखो ग्रैंडफादर इस वुमन का, माई यानी कि ये वुमन, और इसका ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि इसके फादर का फादर, ठीक है, ये हो गया इसका ग्रैंडफादर, इस वुमन का ग्रैंडफादर ये हो गया जीएफ। जीएफ मींस ग्रैंडफादर। ओके, चलिए जी। कहता है हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। उसके भाई का बाप, उसके भाई का बाप, ठीक है, किसी के भाई का बाप, किसी के भाई का बाप मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है। ठीक है, तो किसी के भाई का बाप, वो किसी हम इस तरीके से रख सकते या इस तरीके से रखो, जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे ही करो, मत करो ये शॉर्टकट। ठीक है ना, एक मैन की तरफ इशारा दिखाता है ना, एक मैन की तरफ एक वुमेन इशारा करके बोलती है, क्या मैन है तो ट्रायंगल में बंद करेगी और ये हो गया हमारा मैन। कहता है हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई का बाप जो है, उस ये हो गया इसका भाई, मैन का भाई, और इनका जो बाप है, ये जो इनका बाप है, राइट, ये जो इनका बाप है, बाप बोले तो फादर, राइट, और फादर अगर है तो इसकी वाइफ भी कोई होगी जो इन दोनों की मदर होगी। ओके, कहता है ये जो इस मैन है, इसके भाई का बाप मेरे मेरे ग्रैंडफादर, यानी कि ये इस लड़की का, इस वुमन का ग्रैंडफादर है। ठीक है, ये इन दो बॉयज का बाप मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। ठीक, यानी कि ये जो खुद होगी ना वुमेन, ये जो खुद होगी ना वुमेन, ये कुछ कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो, वुमेन का बाप हो गया ये वाला और ये हो गया ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी कि इन दोनों का बाप है, तो इसका भी बाप हुआ। ठीक है, बस अब हमने फैमिली ट्री बनाया है। क्वेश्चन को हम अब सेकंड्स में उड़ा सकते हैं। कैसे, क्या कह रहा क्वेश्चन, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। अब ये वुमन कौन है, ये है ना, ये वुमन इस मैन की क्या लगती है। तो आप बोलोगे सर जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो इसकी सिस्टर लगती है, रिश्ते में तो हम आपकी बहन लगते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लुकिंग एट अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखकर, ठीक है, एक फोटोग्राफ की तरफ देखकर, अ पर्सन सेट, एक आदमी कहता है, ये हो गया सपोज वो पर्सन, ठीक है, ये कहता है आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा ना कोई भाई है और ना ही मेरी कोई बहन है, ना ही मेरी कोई बहन है, ये पर्सन कहता है। और आगे क्या कहता है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। ठीक है, लेकिन वो जो मैन आपको मैं दिखा रहा हूं, वो जो मैन आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, वो जो मैन आपको मैं दिखा रहा हूं, उसका फादर क्या कहता है, दैट मैन फादर, इस मैन का फादर, इस मैन का फादर, मेरे फादर का, यानी कि मेरे, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा, ठीक है, यानी कि ये पर्सन मेरे फादर का बेटा है, यानी कि उस मैन के फादर का इकलौता बेटा ये खुद है। बात आई समझ, या फिर से पढ़ो, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, बट दैट मैन इज फादर, दैट मैन ये है और इसका फादर ये है, इज माई फादर सन, इसके बाप का लड़का है। ठीक है, यानी कि ये पी जो है इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, ये है इसका बाप। ठीक है, इज द सन। ठीक है, अच्छा, ये पर्सन खुद हो सकता है, जो ये पर्सन है वो ये खुद हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसने बोला ना मेरे भाई है ना मेरी बहन है, तो इकलौता है। आई बात समझ। हाँ, एक चीज तो हो सकती है, इसकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, तभी तो इसका ये बेटा है। ठीक,
एट हुज फोटोग्राफ वाज द पर्सन लुकिंग एट। ये जो पर्सन है ये किसकी तरफ देख रहा था? फोटोग्राफ में ये मैन को देख रहा, और ये मैन इसका क्या है? बेटा है, हिज सन। ऑप्शन फर्स्ट, हिज ओन सन, ये सन्स लिखा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए ये वाला बनाओ। मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड श्याम, मैथ्यू अपने फ्रेंड श्याम को कहता है, और एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा दिखाकर कहता है हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। हाँ, कहता हर 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 बोले तो फीमेल, फीमेल बोले तो सर्कल में बंद करे। कहता है हर जो वो है, हर है वो लड़की है फोटोग्राफ में, उसका जो फादर है, उसका जो फादर है वो मेरी यहाँ पे ये इसको लिखो मैथ्यू को, वो मेरी माँ का, वो मेरी माँ का क्या है? इज द ओनली सन, ओनली सन, यानी कि ये जो ओनली सन है ना, ये खुद है मैथ्यू, ठीक है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये मैथ्यू खुद है, ठीक है, ये मैथ्यू खुद है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो कह रहा है द फोटोग्राफ इज ऑफ हुम, फोटोग्राफ में कौन है? ये है ना फोटोग्राफ में, ये क्या? इसकी बेटी है, मैथ्यूज डॉटर, मैथ्यूज डॉटर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखा कितने टुच्चे से क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए पीछे से कर सकते हो, लेकिन जब आराम से हो ही रहा है क्वेश्चन, तब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये वाला बनाओ। माया सेड, माया कहती है, कहता माई मदर इज द सिस्टर ऑफ राजनीतिस ब्रदर, ठीक है, माई है ना, माई, माई बोले तो माया, ठीक है, ये है माया, ठीक है, तो इसको हम सर्कल में बंद करेंगे। कहते हैं माई मदर, ये होगी इसकी मदर, और अगर इसका फादर है कोई तो वो इसको प्लस में इस तरीके से हस्बैंड बना लेंगे इसकी माँ के साथ, ठीक है। कहता है माई मदर इज द सिस्टर ऑफ राजनीत ब्रदर, जो राजनीत है वो राजनीत के बाई कर, ये होगा राजनीत का बाई, इसकी सिस्टर है, तो ये है माया की मदर, ये है माया की मदर। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? राजनीत रिलेशन विद माया, राजनीत माया का क्या लग रहा है? माँ का बाई लग रहा है ना, माया की माँ उसका बाई है राजनीत, ठीक है, मैटरनल अंकल, अंकल भी कह सकते हैं, प्रिसाइसली मैटरनल अंकल ही कहेंगे, क्योंकि अंकल मैटरनल भी होता है, पैटर्नल भी होता है, माँ की साइड से भी होता है, बाप की साइड से भी होता है। चलिए ये वाला बनाओ। अंजलि सेज, अंजलि कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? कहता है ये है सपोज अंजलि, कहता है, ये कहती है कि मेरी जो सिस्टर है उसके बाई का, ये होगी इन दोनों का बाई हुआ ना ये, ठीक है। ये देखो, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है। हाँ, कहता है ही इज द ओनली सन, ये है ही, ये है ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, मेरी सिस्टर की बाई का बाप जो है उसका ओनली सन है, ये हो गया इन सब का बाप, और ये होगी इन सब की माँ, ठीक है, और ये हो गया ही, इसकी तरफ ही इशारा दिखा रही। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि? ये पर्सन, ये जो ही है, ये अंजलि के क्या लग रहा है? आप बोलोगे सर कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, ये इसका ब्रदर लगता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब हम लास्ट टाइप पे जाते हैं, इसको हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। क्या कहते हैं बेटा? कोडेड रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपको साइन्स या सिंबल्स वहां से गिवन होते हैं, और इस गिवन इंफॉर्मेशन पर एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, जिससे आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, वो आपको दिख रही है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, ठीक। यानी कि ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आपको समझने की कोशिश करनी है। क्या है हमारे पास? पहला लेटर है पी, देन उसके बाद है हमारे पास @ साइन, उसके बाद है क्यू, उसके बाद है हमारे पास डॉलर साइन इस तरीके से, फिर है हमारे पास एम, और उसके बाद है हैश साइन कुछ इस तरीके से, और फाइनली हमारे पास है टी। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने क्या करना है? फैमिली ट्री बनाना है, ठीक। तो एक एक सिंबल को हम देखते हैं, एक एक सिंबल। ये देखो सिंबल है ना यहाँ पे @ तो @ हमारे पास यहाँ पे सिंबल मिल रही है, और @ से पहले, इस सिंबल से पहले क्या आता है? पी, बाद में आता है क्यू, तो यहाँ पर भी पी आता है पहले, क्यू आता है बाद में, और यहाँ से हमने रिलेशन निकालनी पड़ती है, ठीक है।
यहां पे है क्यू, मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ पी। क्यू क्या है, दूसरा है ना, दूसरा, यानी कि ये दूसरा पहले की वाइफ है। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, तो कैसे बनाएगी, क्यू इस तरीके से सर्कल में बंद करेगी क्योंकि जेंडर फीमेल है, और ये वाइफ है किसकी है, पी की, तो पी क्या होगा, इसका हस्बैंड है तो मेल ही होगा, फीमेल तो नहीं हो सकता ना है? चलिए जी, फिर है हमारे पास दूसरा साइन, क्या है, डॉलर साइन। अब इससे पहले क्यू, इसके बाद में एम, ठीक है, डॉलर साइन हम पकड़ लेते हैं यहां पे, ठीक है, इससे पहले पी, इसके बाद क्यू, तो कहता है मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, मीन्स यहां पे जब हम देखेंगे क्यू इज द मदर ऑफ एम, ठीक है, क्यू माँ होगी किसकी, एम की, यानी कि एम कुछ कुछ यहां पे आ जाएगा है, यहां पे आ जाएगा। ओके, दो साइन हमने किल किए यहां पे। अब तीसरा साइन पकड़ते हैं, तीसरी सिंबल पकड़ते हैं जो कि है हैश। ओके, हैश हमें यहां पे मिलता है, यहां पे मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, या हम कहेंगे पहला इज द फादर ऑफ दूसरा। पहला क्या है, एम, दूसरा क्या है, टी। एम इज द फादर ऑफ टी, एम फादर होगा टी का, एम की शादी करेंगे हम किसी से, और इनका बेटा है टी। इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। और टी का जेंडर अभी हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि गिवन ही नहीं है पी का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं कह सकते जेंडर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, हाँ जी। देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी के साथ क्या रिलेशन है वो हमने पता करना है, तो करो पता भाई साहब। ठीक है, पी का बेटा एम और उसका बेटा या बेटी है टी, ठीक है, तो पी टी का क्या लगता है, आप बोलोगे सर ग्रैंड फादर लगता है, ग्रैंड फादर लगता है, क्या लगता है, ग्रैंड फादर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बात आई समझ? चलिए जी, अब हम देखते हैं ये वाला, देखो ये जेकेएसएसबी के डाटा एंट्री ऑपरेटर या किसी और एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे अभी भी याद नहीं है, बहुत पहले मैंने इसको पिक किया था। हाँ, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसी डिट्टो इसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन आया था। चलिए बनाते हैं। पहले हम क्या पकड़ते हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं। क्या है हमारे पास, हमारे पास है पी, फिर है डॉलर साइन, फिर है क्यू, फिर है हैश साइन, ठीक है, और फिर क्या है हमारे पास आर, और फिर है हमारे पास डॉलर साइन, और फाइनली हमारे पास है एस। और वन बाय वन हमने इनको पकड़ना है और फैमिली ट्री बनाना है। ओके जी, चलिए इस हैश को, इस डॉलर को हम पहले पकड़ते हैं। तो हमारे पास पी पहले, क्यू बाद में, तो डॉलर हमारे पास यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, मीन्स पहला इज द सन ऑफ दूसरा, यानी कि पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है, सन है, तो ट्रायंगल में बंद करेगी किसका है, क्यू का, और क्यू का जेंडर हमें पता ही नहीं है, हैं? तो आगे पढ़ेंगे क्यू हैश आर, क्यू हैश आर, हैश हमें यहाँ पे मिलता है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ आर, क्यू वाइफ है किसकी, आर की, आर बोले तो ट्रायंगल में बंद करेंगे इस तरीके से, क्यू वाइफ है तो सर्कल में बंद करेंगे, है ना। चलिए जी, फिर है हमारे पास डॉलर साइन, आर पहला है, एस दूसरा है, बीच में डॉलर साइन, आर यहाँ पे ए पहला, बी दूसरा, बीच में डॉलर साइन, मीन्स पहला इज द सन ऑफ दूसरा, यानी कि आर इज द सन ऑफ एस। आर अब सन है किसका, एस का, ठीक है, यानी कि ये एस यहाँ पे आ जाएगा, और इसी का सन ये आर है। और अगर हम बोलेंगे क्यू एस की क्या है, ये इसकी बहू है, यानी कि डॉटर इन लॉ है। और अगर हम कहेंगे पी एस का क्या है, तो हम कहेंगे इसका पोता है। वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, यानी कि एस का बेटा आर और उसका बेटा पी, यानी कि आपके दादा के, मतलब आप क्या लगते हो, ठीक है, ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ही इज द ग्रैंड सन ऑफ एस। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। ये वाला डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, यही आपको करना पड़ेगा, उस इस इससे अलावा कुछ नहीं है। बस इस इंफॉर्मेशन को देखो और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेट 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, हाँ, तो क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, पी, डॉलर साइन क्यू, हैश साइन आर, फिर है हमारे पास डॉलर साइन एस। बस यही है ना, है ना। चलिए बनाओ। देखो, पहले हम क्या पकड़ते हैं, इस सिंबल को पकड़ते हैं, है ना, डॉलर सिंबल को पकड़ते हैं, है कि नहीं है, आप लोग, हाँ, ये हो गया इसका पहला, ये हो गया दूसरा, पी इज पहला, क्यू इज दूसरा, डॉलर साइन यहाँ पे, मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि पहला इज द फादर ऑफ दूसरा, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू, पी फादर है किसका, क्यू का। ओके, पी फादर है क्यू का, बताइए समझ, आप बोलोगे हाँ। देन हैश है हमारे पास, हैश, ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि क्यू इज द वाइफ ऑफ आर, क्यू वाइफ है किसकी, क्यू वाइफ है किसकी, आर की,
ये हो गया हमारे पास आर। इतना क्लियर? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। फिर हमारे पास डॉलर साइन है और एस है, ठीक है। आर के बाद डॉलर साइन और एस, ठीक है। हाँ ये देखो, ए इज द सन ऑफ बी मीन्स आर इज द सन ऑफ एस। आर किसका है? सन है किसका? एस का, ठीक। आर सन है एस का, एस यहाँ पे आ जाएगा। आर इज द सन ऑफ एस। और ये एस मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, हम कहीं पे गलती की, फिर क्यू, फिर आर और एस। क्यू, A is the wife of B means Q is the wife of R. Okay, hash. Yeah. A is the son of B means R is the son of S. Yeah. A is the son of B. हाँ हमने गलत किया है, ये P यहाँ पे आ जाएगा, ये P यहाँ पे आ जाएगा, है ना। देखो P डॉलर साइन Q यानी कि पहला दूसरे का सन है। A मीन्स A इज द सन ऑफ B मीन्स P इज द सन ऑफ Q। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कहता है इन द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, हाउ इज S रिलेटेड टू P। S P का क्या लगता है? अब देखो S का जेंडर अभी हमें पता ही नहीं है, तो S इसका क्या होगा? ये तो कन्फर्म है S का बेटा R है और उसका बेटा P है ना। तो P अगर हम कहते तो P इसका ग्रैंडसन होता, लेकिन S इसका क्या है? दादा भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसका ग्रैंड फादर भी हो सकता है एंड ग्रैंड मदर भी हो सकती है, राइट। तो बस क्वेश्चन के आंसर में मत जाओ, सिंपली आप नॉलेज समझो और कुछ नहीं करना है। चलिए जी, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे, एज इट्स ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? P इंटू क्या है फिर? Q माइनस है R और प्लस है S। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है। अब हम फैमिली ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। अब बनाना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। पहले हम फोकस करेंगे इस वाले सिंबल पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें कहाँ पे मिलता है? आप बोलोगे सर ये देखो तीसरे में मिलता है। यहाँ पे पहला सिस्टर होती है दूसरी की, यानी कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। P क्या है? सिस्टर है किसकी? Q की, ठीक है। Q कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फिलहाल हम कुछ नहीं मान सकते इसको, ओके। चलिए जी, फिर Q माइनस R, माइनस यहाँ पे है, इसमें क्या होता है? पहला डॉटर होती है दूसरे की, पहला Q है दूसरा R है, Q इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है। अब हमें पता चला Q डॉटर है तो लड़की है तो सर्कल में बंद करेगी, और किसकी है? R की है। अभी R का हमें पता नहीं है जेंडर क्या है। फिर R प्लस S, प्लस देखेंगे कहाँ पे? तो ये देखो प्लस यहाँ पे, पहला दूसरे का फादर होता है, ठीक है। यानी कि A इज द फादर ऑफ B, यहाँ A प्लस B है ना, यहाँ पे R प्लस S है, मीन्स R इज द फादर ऑफ S। R अब फादर है किसका? S का, तो S यहाँ पे आ जाएगा। और S का हमने पता नहीं है जेंडर क्या है, ना हम मेल कह सकते ना फीमेल कह सकते। इतना कन्फर्म है कि ये R है, शादीशुदा है, इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, तो उसको हम W लिखेंगे, W फॉर वाइफ। बस इतना ही हम एक्स्ट्रा कर सकते थे। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हाउ इज P रिलेटेड टू S। P S के साथ किस रिलेशन में है, ठीक। तो P S की क्या लगती है, ठीक है। P क्या है? खुद फीमेल है, फीमेल है, तो ब्रदर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक ही जनरेशन में है ना ये, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो P S की क्या है? बहन है, सिस्टर है, तो सिस्टर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड है। समझ में आया? बोलो। चलिए जी, ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये वाला फैमिली ट्री बनाया, P Q S कुछ इस तरीके से है, देखो यही सेम फैमिली ट्री है ना। P यहाँ पे है, फिर Q यहाँ पे है, और S यहाँ पे है, और इनका बाप कौन है? R प्लस R इनका बाप है, सपोज ये है इनका बाप, इसका नाम है R। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ S विद P। S की रिलेशनशिप इस P के साथ क्या है, ठीक है। P इसकी बहन है, लेकिन S क्या है? S भाई है कि बहन है P का? अभी जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है? या तो ब्रदर होएगा या तो सिस्टर होएगी, ठीक है, और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। वो ट्रांसजेंडर वगैरह वो बाकी जीन्स
यहाँ पे नहीं होते हैं ब्लड रिलेशन में। चलिए ये वाला बनाओ, M+N, ये इंफॉर्मेशन पढ़नी नहीं होती है, जस्ट हमने लास्ट पार्ट पे फोकस करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास P इंटू R डिवाइड साइन S प्लस साइन डिवाइड साइन T प्लस साइन S देन डिवाइड साइन U, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने करना है किसको सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, साइन है साइन है साइन है, मीन्स M इज द हस्बैंड ऑफ N, पहला दूसरे का हस्बैंड होता है, P हस्बैंड है R का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी R प्यारी प्यारी गुड़िया, और इसका हस्बैंड है कौन, P। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P, P इज द हस्बैंड ऑफ R। ओके, इतना क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। नाउ डिवाइड पे फोकस करेगी, दूसरा स्टेप डिवाइड पे फोकस करेगी। ये डिवाइड है, मीन्स पहला दूसरे की डॉटर होती है, मीन्स 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 क्या है, R इज द डॉटर, R पहला, T दूसरा, R इज द डॉटर ऑफ T, R T की डॉटर है, T की डॉटर है, तो T यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, ओके जी। फिर T प्लस S, प्लस साइन कहाँ पे है, आप बोलोगे ये देखो, तो पहला इज द ब्रदर ऑफ दूसरा, यानी कि T इज द ब्रदर ऑफ S, T S का भाई है, T इसका भाई होगा S। ठीक है, ये हो गया इसका भाई S, और ये इसकी बच्ची है। ठीक है, और T की कोई वाइफ होगी तो उसको हम खाली रखेंगे, है ना, बस समझने के लिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है या ये इसको यहाँ पे डालना। चलिए ना, उसके बाद है डिवाइड साइन। डिवाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ओके डिवाइड है ना, मीन्स पहला दूसरे की डॉटर होती है, M इज द डॉटर ऑफ N, सो दैट मीन्स S इज द डॉटर ऑफ U। S क्या है, डॉटर ऑफ U। हाँ, ये क्या है, S तो गर्ल है, S डॉटर है किसकी, U की। तो U अगर S का कोई बाप या माँ है, तो बाप या माँ वो T भी होगी, क्योंकि आपस में भाई बहन है। ठीक है, यानी कि U यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन U का जेंडर कुछ पता ही नहीं है, क्या है, फीमेल है कि मेल है, हम बता ही नहीं सकते। तो बताओ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हाउ इज U रिलेटेड टू P, U किस रिलेशन में P के साथ, इतना तो कंफर्म पता है। क्या क्या पता है कि U का बेटा T है और उसकी बेटी R है और उसका हस्बैंड P है। ठीक है, तो P T की लगती है बहू। ठीक है, यानी कि U की फिर क्या लगती है, बेटी की बहू, बेटे की बहू, सॉरी बेटे, ये बहू नहीं है, बहू नहीं है, ये वो दूसरा है, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं ना, दामाद। हाँ, T का दामाद है P, यानी कि U के बेटे की, U का बेटा T है, उसका दामाद P है, तो ये इसका क्या लगता है, ग्रैंड फादर इन लॉ। ठीक है, ये इसका क्या लगता है, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ, दोनों लग सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर अभी हमें मालूम नहीं। चलिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ, खुद आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, किसी किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रह जाएगा गाइस होमवर्क। ओके, अब मैं फाइनली एक बात आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, आप लोग सर ब्लड रिलेशन, क्या पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी, आप नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ, ये कंप्लीट 100% हो चुका है। क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आप ले लोगे किसी भी एग्जाम का, वो इन 3 टाइप्स में, जो मैंने आपको क्या पढ़ाई, 3 टाइप्स जो मैंने पढ़ाई ब्लड रिलेशन पर, इन्हीं 3 टाइप्स में फॉल करेगा, लाइक करेगा। तो अब आप बनाने इस काबिल हो चुके होंगे, अगर आपने दोनों लेक्चर अच्छे से समझे होंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करी होगी, तो इस काबिल आप हो चुके हो कि आप सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये तो होगी एक बात, दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, क्या यहीं पे रुकना है ना, यहाँ पे नहीं रखना है, आपको करनी है डाउनलोड। क्या करनी है, डाउनलोड करनी है हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। एकेडमी, पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर, जब आप डाउनलोड करोगे, तो अगर आप वहां पे किसी भी कोर्स में एनरोल होते हो, सपोज मैंने 2 कोर्सेज रखे, एक हमारा है फाउंडेशन बैच, ठीक है, एक हमारे पास है फाउंडेशन बैच, तो उसमें मिलेगा आपको मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग सेंट्रल एग्जाम्स, सी सेट के एस का, यूपीएससी का, वो भी उसमें होंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका मिल जाएगा वहां पे फॉरेस्टर, फॉरेस्टर एग्जाम के लिए,
बैच आपको मिलेगा, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों एग्जाम्स का कुछ टॉपिक तो कॉमन है ना, तो वो तो आपको मिलेंगे। और तो और अगर आप किसी भी में इनरोल करते हो, जो चैप्टर में आपको वहां पे पढ़ाता हूँ, उस चैप्टर के बेसिस पे, उस चैप्टर पर बेस्ड में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट्स। क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स। तो उन प्रैक्टिस को लगा डाला तो लाइफ हो जाएंगी जिंगल आला। ठीक है, तो फिर परेशानी लेने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे 100%। ओके, और भी कोई क्वेरी हो मुझे बता देना, मेरा नंबर भी आपके पास होता ही है। ठीक है, वरना आप मुझे पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट सेक्शन से भी मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।